हम देखते हैं कि गोकू बोल रहा होता है, मैं तुमसे ये आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हासिल करूँगा। तुमने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। तभी इसी के ऊपर गीताकू गोकू से बोलता है, नादान सैयन, तुम्हें क्या सच में लगता है तुम मुझे खत्म करके इतनी आसानी से ओमनी किंग के पैलेस में जा सकते हो? तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ पर अकेला बिल्कुल भी नहीं हूँ। मान लो अगर तुम मेरे को बाय चांस खत्म कर भी देते हो, जो कि तुम्हारे लिए नामुमकिन है, लेकिन बावजूद भी तुम्हें यहाँ के डीमन किंग से टकराना होगा, जिनका सामना तुम मर के भी नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। ये कहने के बाद वो डीमन अचानक से हंसने लगता है और तभी गोकू पलक झपकाने से पहले ही उसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर अपना एक बहुत जोर का पंच करता है, जिसे वो डीमन डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता और वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। और तभी गोकू उस डीमन के ऊपर अपना एक बहुत जोर का हमला करता है और गीताकू उस हमले को भी नहीं रोक पाता और वो फिर से काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। फिर तभी गीताकू अचानक से अपनी पावर को अप करता है और तभी गोकू ये देखकर कुछ भी नहीं कहता और तभी गोकू भी अपनी पावर को और भी ज्यादा अप करता है और वो भी काफी तेज चिल्लाते हुए। और तभी गोकू वापस से अपना एक बहुत बड़ा हमला सीधा गीताकू के ऊपर करता है, जिससे कि वापस से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने हमले चालू करते रहते हैं और तभी हम देखते हैं कि लड़ के गीताकू की एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ते जा रही होती है और गोकू की एनर्जी लगातार धीरे धीरे कम होती जा रही होती है। ये सब देख के गोकू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और तभी वो शख्स वापस आ जाता है जो कि गोकू से इस डीमन पैलेस की एंट्रेंस पे मिला था। और तभी वो शख्स इतनी तबाही को देखकर कहता है, वाकई में ये सैयन सच में कुछ ज़्यादा ही अलग है। ये गीताकू को इस तरह की टक्कर दे रहा है, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मैं इस सैयन से अभी भी नाराज़ हूँ। इसने भला मुझे बच्चा आखिर कैसे कहा था। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू की अब धीरे धीरे एनर्जी काफ़ी कम होती जा रही होती है, लेकिन इसके बावजूद भी गोकू गीताकू को लगातार पीटते जा रहा होता है। वो अपने कई सारे पंच सीधा गीताकू के ऊपर करने लगता है, जिसे गीताकू ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन गीताकू ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। और तभी गोकू एकदम से चिल्लाते हुए उसके ऊपर अपना एक बहुत बड़ा हिट करता है, जिसे गीताकू चोट खाकर नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं कि गीताकू को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हुई होती है। और तभी गोकू कहता है, आखिर ये भला कैसे हो पा रहा है, मेरी एनर्जी इतनी भला कम कैसे हो रही है, और बल्कि तो मैं इसको इतनी बुरी तरीके से पीट रहा हूँ, इसकी एनर्जी तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन आखिर भला कैसे। और तभी हम देखते हैं कि गीताकू हंसते हुए खड़ा होता है और तभी वो कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना सैयन कि अभी भी तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत कमी है, और वो कमी तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। ये कहने के बाद गीताकू अपनी पावर को अप करता है और वो अपना एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट सीधा गोकू के ऊपर करता है। गोकू उसे डॉज कर लेता है, लेकिन गोकू की एनर्जी अब काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है। और तभी हम देखते हैं कि तभी गोकू अचानक से नीचे जमीन पे गिर जाता है। ये चीजें देख के गोकू भी काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी वो कहता है, आखिर ये भला क्या हो रहा है, मेरी एनर्जी, मेरी ताकत आखिर ये भला कम कैसे हो रही है। जिसके ऊपर तभी हम उस शख्स को देखते हैं जो कि गोकू से कह रहा होता है, मुझसे माफ़ी मांगो, तुमने मुझे बच्चा कहा था। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर तुम्हारी ताकत भला कैसे कम हो रही है। जो सुनकर गोकू कहता है, चुप हो जाओ,
यहाँ से कहीं ज़्यादा दूर चले जाओ, वरना तुम हमारी लड़ाई के बीच में नहीं बच पाओगे, समझे बच्चे? हम देखते हैं कि अब उस शख्स को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और तभी वो अब गोकू से कहता है, बेवकूफ, तुम मेरे को बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। मैं तुमसे ये आखिरी बार कह रहा हूँ। और हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब ये डीमन पैलेस है। यहाँ का डीमन किंग किसी भी शख्स की एनर्जी को बड़ी आसानी से खींच सकता है और यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारी एनर्जी कई से लगातार खींची जा रही है, तभी तुम इतने थक रहे हो। अगर तुम्हें इसे खत्म करना है तो एक ही बारी में अपनी पूरी ताकत को लगाना होगा। और हाँ, अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो शख्स वहाँ से तुरंत ही चले जाता है, जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, वाकई में ये जगह काफ़ी ज़्यादा अलग है और यहाँ के रहने वाले लोग वो भी कुछ ज़्यादा ही अजीब हैं। हम देखते हैं कि गोकू काफी मुश्किलों से खड़ा हो पाता है और तभी गिताकू कहता है, अरे ऐसा लगता है तुम मुझे हराने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम जैसा सैयन इस पूरे डीमन पैलेस में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकता।